गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों में से किस किस को बारिश पसंद है? भाई मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बाद जब रिमझिम बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मौसम कितना सुहाना हो जाता है। और बारिश लेके कौन आता है? बारिश लाते हैं बादल। आपने आमतौर पे देखा होगा आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन जो बादल बारिश लेके आते हैं उनका रंग ग्रे होता है या ब्लैक होता है। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेसन की शुरुआत एक प्यारी सी पोएम से है जो कि बादलों पे है। बादल को इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं और उसके आगे एस लग गया तो वो बन गया क्लाउड्स, यानी बहुत सारे बादल। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 1 इंग्लिश में यूनिट 9। और मैं आपको ये पोएम पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो मेरे पीछे रिपीट करिएगा और फिर उसको याद करिएगा। It is hot. The sky is blue. A little cloud comes looking for you. More clouds come. They bring rain. Sing and dance. It's cool again. तो जैसा कि आप यहाँ दिए हुए चित्र में भी देख सकते हैं, कविता में कहा गया है कि बहुत गर्मी है, आसमान नीला है और एक छोटा सा बादल तुम्हें ढूंढते हुए आता है। उसके साथ और बादल आते हैं और वो बारिश लाते हैं। बच्चे जो हैं बारिश में नाचते गाते हैं और फिर ठंडा हो जाता है। प्यारी सी ये पोएम थी क्लाउड्स पे, और इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन से वर्ड्स थे। पहला वर्ड है BRING, ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाना। फिर है CLOUD, क्लाउड यानी बादल। उसके बाद है COOL, कूल। कूल यानी ठंडा। फिर है DANCE, डांस यानी नाचना या नाच। HOT, हॉट। हॉट यानी गरम। RAIN, रेन यानी बारिश। तो अब हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड। इट इज अ हॉट डे। ये एक गरम दिन है। इट इज रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने ऊपर पोएम पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? आसमान का रंग कैसा है? इसका आंसर है द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, यानी आसमान का रंग नीला है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग? बादल क्या लाते हैं? द क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन? यानी जो बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं उनका रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन आर ग्रे और ब्लैक इन कलर। जो बादल बारिश लाते हैं उनका रंग स्लेटी यानी ग्रे या काला होता है।
Next question. Do you like to sing and dance in the rain? क्या तुम्हें बारिश में नाचना और गाना पसंद है? आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं. मैं अभी लिखा रही हूं आपको. Yes, I like to sing and dance in the rain. हाँ, मुझे बारिश में नाचना और गाना पसंद है. Next question. What keeps you dry in the rain? बारिश में तुम्हें सूखा क्या रखता है? इसका आंसर है An umbrella or a raincoat keeps me dry in the rain. यानी छाता या रेनकोट मुझे बारिश से बचाता है, बारिश में सूखा रखता है. अब आगे भी क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं. What do you like to do when it rains? यानी बरसात में आपको क्या करना पसंद है. और यहाँ पे 2 उत्तर दिए हैं आपको, दोनों में से कोई एक चुनना है. स्टे इन यानी अंदर, घर के अंदर रहना पसंद है, या गो आउट या बाहर जाना पसंद है. तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं. I like to go out when it rains. मुझे बाहर जाना पसंद है जब बारिश होती है. आप दूसरा वाला भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक पडल्स? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है छोटे छोटे गड्ढों में, है ना. तो उसको इंग्लिश में पडल बोलते हैं. और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको पडल पसंद है. तो अगर आपको पसंद है तो लिखिएगा यस आई लाइक पडल्स, और नहीं पसंद है तो लिखिएगा नो आई डोंट लाइक पडल्स. ठीक है, चलिए आगे है. द अदर सीजन्स इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड. डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज विच सीजन यू लाइक द बेस्ट. तो इंडिया में यानी हमारे देश में और भी मौसम है. गर्मी का मौसम है या फिर ठंड का मौसम है. तो आप अपनी भाषा में बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा मौसम पसंद है, और फिर उसको इंग्लिश में लिखिएगा. स्टूडेंट्स, हॉट सीजन को समर कहते हैं और कोल्ड सीजन को विंटर. अब आपका जो मनपसंद सीजन है वो आप आंसर में लिख दीजिएगा. अगर आपको हॉट सीजन या समर पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक हॉट सीजन, और अगर आपको कोल्ड सीजन पसंद है तो आप आंसर लिखेंगे आई लाइक कोल्ड सीजन और विंटर. आगे ये अम्ब्रेलाज की पिक्चर्स बनी हुई हैं. आपको इन पे जो डॉट्स हैं इनके नीचे उन डॉट्स पे पेंसिल से डार्क करना है. ठीक है, ये आप खुद करिएगा. अब हम आते हैं अगले पेज पे. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और हम उनको पढ़ेंगे. चलिए, अब इन वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा. इन वर्ड्स में कुछ साउंड्स कॉमन होंगी. जैसे अगले कुछ वर्ड्स जो मैं पढ़ूंगी उसमें बीच में लेटर ओ आ रहा है, तो क्या एक कॉमन साउंड आपको सुनाई दे रही है? चलिए देखते हैं. पहला वर्ड है COT, कॉट. नेक्स्ट DOT, डॉट. HOT, हॉट. POT, पॉट. क्या इन वर्ड्स में आपको कोई कॉमन साउंड लगी? अब हम आते हैं अगले वर्ड्स पे. अब इसमें सारे वर्ड्स में लास्ट में लेटर Y आ रहा है, तो क्या आपको कोई कॉमन साउंड सुनाई दे रही है? CRY, क्राई.
DRY dry, FLY fly, SKY sky। अब आगे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें AIN ये कॉमन वर्ड्स हैं, तो क्या इनके कुछ कॉमन साउंड आपको समझ में आ रही है? सुनिए। DRAIN drain, GRAIN grain, PAIN pain, RAIN rain। आगे के वर्ड्स में ING कॉमन है और इसकी साउंड कैसे आती है वो आप सुनिए। BRING bring, RING ring, SING sing, WING wing। तो स्टूडेंट्स आप इन वर्ड्स को बोलिएगा और ध्यान रखिए कि कैसे कुछ वर्ड्स की कॉमन साउंड होती है। आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आपको उस वर्ड को उसके साथ की पिक्चर के साथ मैच करना है। जैसे पहला वर्ड है RAIN रेन, यानी बारिश। अब आपको कौन सी पिक्चर में रेन दिख रही है? ये बीच वाली जो पिक्चर है, ऊपर से 3rd नंबर वाली है ना। तो इसको और रेन को आप पेंसिल से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डांसिंग। बच्चे कहाँ आपको डांस करते दिख रहे हैं? लास्ट पिक्चर में। तो इसके साथ आप मैच कर दीजिए। फिर है चिल्ड्रन सिंगिंग। बच्चे गाते हुए कहाँ दिख रहे हैं? तो डांस के जो ऊपर वाली पिक्चर है, उस पिक्चर में आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं और माइक है, तो गा रहे हैं। तो इस पिक्चर के साथ मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है क्लाउड्स। बादल कहाँ दिख रहे हैं? सेकंड पिक्चर जो है ऊपर से, उसमें क्लाउड्स दिख रहे हैं। इस पिक्चर के साथ मैच कर दीजिए। और लास्ट में है द स्काई। आसमान कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट पिक्चर में हमें क्लियर स्काई दिख रहा है, तो आप उसके साथ मैच कर दीजिए। अब अगले पेज पे आ जाइए। यहाँ पे आपको रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये लेटर्स दिए हुए हैं MNOPQR। इन लेटर्स को आपको पेंसिल से डार्क करना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की भी। अब अगले पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये हम समझ लेते हैं, लेकिन इसको आप खुद करेंगे। चलिए मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। I can read my name। मैं अपना नाम पढ़ सकती हूँ। आप सब भी अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते होंगे, तो आपको क्या करना है? अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है। My name is डैश। मेरा नाम है, इसके आगे सब अपना अपना नाम लिखेंगे आप लोग। सेकंड, I am डैश years old। मैं इतने साल का हूँ। आप अगर 5 years के हैं या 6 years के हैं या जो भी आपकी एज है, वो आप इस ब्लैंक में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है I can write my address। यहाँ पे आपको अपने घर का पता लिखना है, तो आप घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हैं ये लिखने में। I can count till डैश। अब आपको 10 तक आती है, 20, 30, 40, 50, जहाँ तक काउंटिंग आती है वो आप इस ब्लैंक में लिख दीजिएगा।
My teacher's name is dash. यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे. I study in class dash. क्लास 1 में हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए. The name of my school is, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए यहाँ पे. अब हम आखिरी फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं, वो है इट इज़ इन डैश सिटी. ये यानी आपका जो स्कूल है वो किस सिटी या शहर में है वो आप लिख दीजिए. और ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी में ही रहते हो, आपका स्कूल सिटी में ही हो. अगर विलेज में है, गांव में है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. अब हम आते हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे दी हुई है एक स्टोरी. कौन सी स्टोरी है? स्टोरी का टाइटल है आनंदीज रेनबो, यानी आनंदी का इंद्रधनुष. चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. It was raining outside. Anandi was fast asleep, dreaming of rainbows. She woke up to look out of her window. There was a huge, bright rainbow across a clear blue sky. Anandi ran out to the garden with Millie, her favorite cat. तो एक छोटी लड़की है आनंदी, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. तो आनंदी जो थी वो गहरी नींद में सो रही थी और इंद्रधनुष के सपने देख रही थी. जब वो उठी तो उसने खिड़की से बाहर देखा, और वो क्या देखती है? वो देखती है कि नीले आसमान में एक बड़ा और चमकदार इंद्रधनुष निकला हुआ है. आनंदी बागीचे की ओर भागी, और उसके साथ में कौन थी? मिली, जो उसकी मनपसंद बिल्ली थी. आनंदी loved to draw and paint. Today she wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the rainbow. आनंदी जो है उसको चित्र बनाना, रंग भरना, ये सब बहुत पसंद था, और आज वो चाहती थी कि इंद्रधनुष के जो रंग हैं उन्हीं रंगों से वो अपने बागीचे के फूलों को भी रंग दे. She colored one flower with the violet and another with the indigo of the rainbow, one with the blue and leaves with the green, one with the orange, one with the red. तो ये जो इंद्रधनुष की पिक्चर बनी हुई है, आप भी इसको गौर से देखिए. देखिए, सबसे पहले तो ऊपर वाला जो चित्र है उसमें आप रेनबो देख सकते हैं. आनंदी और उसकी जो कैट है मिली, वो खिड़की से रेनबो देख रहे हैं. फिर दूसरी वाली पिक्चर में आनंदी और मिली गार्डन की तरफ भाग रहे हैं. हाथ में आनंदी के हाथ में पेंट ब्रशेस भी हैं और वो उनसे कलर करने वाली है. स्टूडेंट्स, आपको पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं. आप चित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा. आनंदी ने भी वो 7 रंग अपने फूलों और पत्तियों में भर दिए. उसने एक फूल में वायलेट या बैंगनी रंग भरा, दूसरे फूल में उसने इंडिगो या गहरा नीला रंग भरा, एक और फूल में उसने नीला रंग भरा, पत्तियों में उसने हरा रंग भर दिया, एक फूल में उसने ऑरेंज या नारंगी रंग भरा, तो एक में रेड या लाल रंग. इस प्रकार से उसने सभी रंग जो थे इंद्रधनुष के वो भर दिए.
But she left the yellow so that the sun may look bright and gay. And lo, there were beautiful flowers all over the garden. The sun was up there shining in its yellow glory. तो आनंदी ने इंद्रधनुष के सभी रंगों से अपने बगीचे के फूल और पत्तियों को रंग दिया. सिर्फ येलो कलर उसने छोड़ दिया. किसके लिए? सूरज के लिए. और देखो उसके बगीचे के सभी फूल कितने सुंदर लग रहे हैं. और सूरज भी जो है वो पीले रंग में कितना चमकदार दिख रहा है और खुश भी दिख रहा है. After giving colors to the flowers and the sun, the rainbow was gone. तो फूलों को, सूरज को, सबको रंग देने के बाद इंद्रधनुष जो था वो गायब हो गया. अब आप यहाँ पे जो पिक्चर्स बने हैं उनको आप देखिए. इंद्रधनुष के सभी रंगों को आप देखिए. 7 कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. और यहाँ पे सूरज चमक रहा है, खुश है. फूल कितने रंग बिरंगे लग रहे हैं, है ना. और दूसरे वाले चित्र में आप देख सकते हैं आनंदी, मिली, फूल, सन सभी बहुत खुश हैं. तो ये थी हमारी प्यारी सी एक स्टोरी आनंदी और उसके रेनबो की. अब हम न्यू वर्ड्स पे आते हैं. पहला वर्ड है BRIGHT, ब्राइट यानी चमकीला, चमकदार. नेक्स्ट वर्ड है FAVOURITE, फेवरेट. फेवरेट यानी मनपसंद. फिर है इंडिगो, INDIGO, इंडिगो यानी गहरा नीला. INSIDE, इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर. OUTSIDE, आउटसाइड, आउट. RAIN, रेन, BOW, बो, रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष. VIOLET, वायलेट यानी बैंगनी रंग. चलो अब इस वाक्य को पढ़ते हैं. अ रेनबो हैज 7 कलर्स. रेनबो के कितने रंग हैं? रेनबो में 7 रंग हैं. अब हम आते हैं अगले पेज पे जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. चलिए हम उनको पढ़ते हैं और उनके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं. What did Anandi see outside her window? आनंदी ने अपनी खिड़की के बाहर क्या देखा? इसका आंसर है आनंदी saw a huge and bright rainbow outside her window. यानी आनंदी ने एक बड़ा और चमकदार इंद्रधनुष अपनी खिड़की के बाहर देखा. Was she happy to see the rainbow? क्या वो इंद्रधनुष को देखकर खुश हुई? आंसर है yes, she was very happy to see the rainbow. हाँ, वो रेनबो को देख के बहुत खुश हुई. What are the colors of the rainbow? रेनबो के कौन कौन से रंग हैं? तो इसका आंसर है the colors of the rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. अगला क्वेश्चन. Have you ever seen a rainbow?
क्या तुमने कभी रेनबो या इंद्रधनुष देखा है? आंसर लिखिए। यस, आई हैव सीन अ रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई? आप आसमान में इंद्रधनुष कब देख सकते हो? इसका आंसर है when the sun comes out after the rain, we can see a rainbow in the sky. बारिश के बाद जब सूरज आता है तो हम आसमान में इंद्रधनुष देख सकते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। Go outside and look at the clouds. अब ये तो आपको करना पड़ेगा। जब बारिश होगी, सूरज निकलेगा, तो आप बाहर जाके इंद्रधनुष को देखने की कोशिश करना। What shapes do you see in the clouds? अब आसमान में जो बादल हैं उनको आप कभी गौर से देखो तो आपको लगेगा कि वो अलग अलग कुछ शेप्स में हैं। तो इसका आंसर आप खुद लिखना। मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने देखे। I see different shapes in the clouds. जैसे कि man's face, आदमी का चेहरा दिखता है। Dog, sheep, aeroplane, flower। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें दिखती हैं। Come inside and draw what you saw. तो पहले तो आप बाहर जाके बादलों की शेप देखना, आपको कौन कौन सी शेप दिखी, और फिर जो शेप दिखी वो आके आप अपनी कॉपी में उन शेप्स को बनाइए। Now describe your drawing to your friends in your own language and then in English. तो जो शेप्स आपने बनाई हैं, मान लो आपको एक फेस दिखा या फिर आपको एरोप्लेन दिखा, तो वो सब आप ड्रॉ करना और फिर अपने फ्रेंड्स को उन शेप्स के बारे में बताना, पहले अपनी भाषा में और फिर इंग्लिश में उन शेप्स को क्या कहते हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उनके क्या नाम हैं, वो आप बताइए। चलिए अब हम फिर से कुछ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ और आप मेरे साथ साथ बोलना। FACE face, FIELD field, FIND find, FLY fly, FOOD food। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं उसमें F लेटर जो है वो सारे वर्ड्स में आ रहा है, और F लेटर का क्या साउंड आता है? फ। फेस, फील्ड, फाइंड, फ्लाई, फूड। अब आगे आते हैं। BACK बैक, BALL बॉल, BAT बैट, BIG बिग, BOUGHT बॉट। ये सभी वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और बी का साउंड कैसे आता है? ब। बैक, बॉल, बैट, बिग, बॉट। नेक्स्ट है LAMP लैम्प, LEG लेग, LET let, LITTLE little, LOG log। ये सारे
जो वर्ड्स हैं एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और उसका साउंड होता है ल। लैम्प, लेग, लेट, लिटिल, लॉग। नेक्स्ट है HAT hat, HAVE have, HER her, HOUSE house, HUT hut। ये सभी वर्ड्स H लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं जिसका साउंड होता है ह। हैट, हैव, her, हाउस, हट। तो ये थे कुछ वर्ड्स और उनकी साउंड्स। अब आप इनको वापस से पढ़ने की प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं। Look at the picture below. Circle the names of the things that you can see in the picture. यहाँ पे ये एक पिक्चर बनी हुई है और पिक्चर के लेफ्ट और राइट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। उन वर्ड्स को मैं पढ़ूंगी। अगर वो चीज़ आपको इस पिक्चर में दिखाई दे तो उस वर्ड के चारों ओर आपको एक सर्कल बना देना है। हम एक वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता। क्या हमें पिक्चर में अम्ब्रेला या छाता दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो अम्ब्रेला के चारों ओर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अगला वर्ड है पडल। पडल हमने पहले भी पढ़ा था, यानी एक जगह इकट्ठा हुआ पानी। तो पडल भी है, बच्चा उसमें कूद रहा है, तो आप इस पे भी सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स। RAINDROPS, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें। तो वो हमें साफ दिख रही हैं। रेन ड्रॉप्स पे भी आप सर्कल बना दीजिए। अगला वर्ड है हाउस, HOUSE। क्या पिक्चर में हमें हाउस दिख रहा है? हाँ, तो आप इस पे भी सर्कल बना दीजिए। अगला वर्ड है कैट, CAT, कैट। तो पिक्चर में हमें कैट दिख रही है, इस पे भी आप सर्कल बना दीजिए। फिर है BOAT, बोट। पिक्चर में हमें बोट दिख रही है। हाँ, ये कागज़ की नाव हमें दिख रही है, तो हम इस पे भी सर्कल बना देंगे। फिर है MUD, मड। मड यानी मिट्टी। मिट्टी दिख रही है, ये देखिए पानी के साथ ब्राउन ब्राउन ये मिट्टी है, तो मड पे भी हम सर्कल बना देंगे। फिर SUN, सन। सन भी दिख रहा है, सन पे भी सर्कल बना देंगे। ROSES, रोजेस यानी गुलाब। क्या हमें गुलाब के फूल दिख रहे हैं इस पिक्चर में? नहीं, तो इसको छोड़ देना है। POT, पॉट। पॉट यानी मटका। क्या हमें दिख रहा है कोई? नहीं, तो पॉट को भी छोड़ देंगे। MAT, मैट। मैट यानी चटाई। कोई चटाई दिख रही है हमें यहाँ पे? नहीं, तो इसको भी छोड़ देंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले पिक्चर पे। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम A to Z एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। आपको याद है पहले के लेसन में हमने ऐसे ही डॉट्स को जोड़ के एक एनिमल की पिक्चर बनाई थी, लेकिन उसमें नंबर्स थे 1 2 3 4, और यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स दिए हुए हैं और इनके आगे डॉट्स बनी हुई हैं। तो आपको A से शुरू करना है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, तो आप इसी क्रम में इन डॉट्स को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, क्रम से जोड़ना है। अगर आपने A के साथ सीधा Z या S कुछ जोड़ने की कोशिश की तो वो
सही पिक्चर नहीं बनेगी, इसलिए क्रम से जोड़ना। जोड़ के देखिए, एक बटरफ्लाई की पिक्चर बन रही है। अब अगले पेज पे आते हैं। इन द गिवन स्पेस ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स में रेनबो बना है। इस पे आपको पेंसिल से रेनबो ड्रॉ करना है और फिर उसको वो सारे 7 कलर्स उसमें भरने हैं। Say aloud the names of the colors on the rainbow। जब आप रेनबो के सभी रंग भर देंगे तो फिर आपको उन वर्ड्स को जोर से बोलना है। अब यहाँ कुछ लेटर्स हैं STUV, ये आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अगले पेज पे लेट्स मेक अ रिडल, यानी चलो हम एक पहेली बनाएं। रिडल का मतलब होता है पहेली, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे और उससे हमें जो आंसर है वो समझना है क्या हो सकता है। यूज एम और हैव इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, है ना। जो खाली जगह है वहां पे आपको एम या हैव लिखना है। एम हम कब लिखते हैं? जब मैं कुछ हूं। और हैव कब लिखेंगे? जब मेरे पास कुछ है। जैसे हम ये सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई डैश वाइट इन कलर, यानी मैं सफेद रंग का हूं। अगर हूं आ रहा है तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? आई एम वाइट इन कलर। फिर आई डैश 2 आईज, मेरी 2 आंखें हैं। यहाँ पे आएगा हैव। आई हैव 2 आईज। नेक्स्ट है आई डैश 4 legs एंड अ शॉर्ट टेल, मेरे 4 टांगे और एक छोटी पूंछ है। तो यहाँ पे भी आएगा हैव, HAVE, हैव। नेक्स्ट है आई डैश वुल ऑन मी, मेरे ऊपर ऊन है। तो यहाँ पे भी आएगा हैव। नेक्स्ट है वॉट डैश आई, मैं क्या हूं? वॉट एम आई। तो ये क्या चीज है जो सफेद रंग की है, जिसकी 2 आंखें हैं, जिसके 4 टांगे और एक छोटी सी पूंछ है और जिसके ऊपर ऊन होता है? आप बताओ। और यहाँ पे आपको उसका पिक्चर भी दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये है एक शीप या भेड़। ठीक है। अच्छा, अब आप सबको अपना जन्मदिन याद है तो लिखिए डेट और मंथ या महीना, तारीख और महीना। बताइए साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी 12 मंथ्स। और उन मंथ्स के नाम याद हैं? चलिए हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है।
अब अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन मंथ्स में 30 डेज होते हैं। फिर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इन सभी मंथ्स में 31 डेज होते हैं। सिर्फ फरवरी ऐसा महीना है जिसमें 30 से भी कम डेज होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही हमारा जो आज का लेसन है वो ख़त्म होता है। आप लोग पढ़ते रहना, सीखते रहना। धन्यवाद।